इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा कौन हुआ फिर? संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है वही आत्मा शिव बाबा कही गई, जो बाप समान बन जाती है। 84 जन्म तक हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। जो हीरो पार्टधारी है वो ऊंची ही पार्ट बजाएगा या नीचे भी रहेगा? ऊंचा ही पार्ट बजाता है। बाबा, मैंने सुना था शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ठीक है, 2004 के बाद शंकर का पार्ट खत्म हो जाता है। इस समय जो ये किसने कहा 2004 के बाद शंकर का पार्ट ही खत्म हो जाता है? और शंकर पार्ट बजाता है क्या? जैसे 35 साल ब्रह्मा का तो खत्म हो जाने की बात कहां से आ गई? शंकर तो कुछ करता ही नहीं। क्या करता है? करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से ही कुछ किया जाता है। तो वो सिर्फ मन बुद्धि से याद करता है या कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए चित्रों में दिखाया जाता है? चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो शंकर ने जो चरित्र दिया दिखाया है चित्र में, वो याद का चित्र दिखाया गया है। और याद करना कोई कर्म करना नहीं कहा जाएगा। वो करता नहीं है, वो करने वाला पार्ट है या कराने वाला पार्ट है? करावनहार का पार्ट है शंकर का पार्ट या करनहार का पार्ट है? वो तो करावनहार का पार्ट है, खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। बाबा, देववाड़ा मंदिर में देवालय जगाने में गोपरा अलग अलग क्या बताओ है? दिलवाड़ा मंदिर में क्या दिखाया है? एक आदमी बोल रुको। हाँ, देवरानी जेठानी के खाने अलग। हाँ, तो देवरानी और जेठानी होती नहीं है क्या? है? त्रिमूर्ति में बड़ा भाई कौन है? त्रिमूर्ति में 3 देवताएं हैं ना। 3 देवताओं में बड़ा भाई कौन सा है? शंकर। और छोटा भाई है? छोटा भाई कौन है? नहीं, विष्णु। इसलिए मुरली में बोला है कि विष्णु को चाचा कहेंगे और शंकर को ताऊ कहेंगे। तो ताऊ बड़ा होता है या चाचा बड़ा होता है? ताऊ बड़ा होता है। और ब्रह्मा बाप हो गया। और है? एक मिनट। हाँ, शिव बाबा को हमेशा एवर प्योर बताते हैं। हाँ, तो लिंग काला की मतलब शिव बाबा जिसे कहते हैं वो साकार निराकार का मेल है या सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? मेल है। तो लिंग जो दिखाते हैं मंदिर में उसको भगवान समझते हैं, वो साकार निराकार का मेल है या सिर्फ साकार है? मेल है। सिर्फ निराकार हो तो कहेंगे एवर प्योर, सदा काल का एवर प्योर। लेकिन वो साकार भी है। तो जो साकार है उसकी यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। एवर प्योर रूप में भी दिखाते हैं।
फिर पवित्र रूप में भी दिखाते हैं, फिर सेमी पवित्र रूप में भी दिखाते हैं। इन सब स्टेजेस की यादगार है लिंग की। सोमनाथ का मंदिर जो बनाया था उसमें बीच में क्या जड़ा हुआ था? वो सिर्फ प्योर की निशानी है या एवर प्योर की निशानी है? हैं? एवर प्योर की निशानी है। वो संगम युगी यादगार है। फिर सतयुग में वो लिंग एवर प्योर कहेंगे या सिर्फ प्योर कहेंगे? एवर प्योर नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम सोल विराजमान नहीं होता है, इसलिए उसको स्वर्ण लिंग के रूप में बनाते थे। फिर त्रेता में वो स्वर्ण लिंग है या रजत लिंग है? चांदी का लिंग के रूप में बनाया गया। फिर द्वापर में ताम्र लिंग हुआ और कलयुग में लोहे का, पत्थर का काला लिंग हो गया। उस साकार की यादगार है, निराकार की यादगार नहीं है। हाँ, मैं एक जगन्नाथपुरी में मैं वहाँ जन्म ली हूँ, तो उसमें सब शास्त्र उधर ही पढ़ा है। सब जितना शास्त्र भक्ति उधर ही है। हाँ, तो मैं सब वार्तालाप देख चुकी हूँ। जब मैं जाती हूँ तो मेरा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछती हूँ कि जो जगन्नाथ की रथ को बोलते हैं नंदी घोष है? नंदी घोष, नंदी गण, नंदी घोष, नंदी के ऊपर सवार है इसलिए नंदी घोष बोलते हैं। फिर बलभद्र को रथ को बोलते हैं तावक ध्वज, सुभद्रा के रथ को बोलते हैं देवी दड़न। क्या? देवी दड़न, देवी का रथ, देवी दड़न, देवी दड़न। हाँ, ये 3 रथ होते हैं। फिर उसका जो भक्ति का जो राजा आती है तो झाड़ू लगाते हैं, फिर सुदर्शन आते हैं, फिर सारथी आते हैं। ये सब भक्ति का चल रहा है। ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक जो नवकलेवर आती है, नवकलेवर, जगन्नाथ की मूर्ति चेंज होती है 9 प्रकार से। नवकलेवर, 9 कलेवर माने 9 प्रकार के रूप। हाँ, 9 प्रकार के कलेवर माने शरीर दिखाया गया। 9 या 9 नया कलेवर। हाँ, तभी ऐसे हुआ था। अनंत भीमदेव को मंदिर बनाया है। अनंत भीमदेव करके कोई राजा थे, अनंत भीमदेव। हाँ, वो बनाया। तो जब 2 अनंत भीमदेव ने वो मंदिर बनाया, नव कलेवर बनाया, मंदिर जगन्नाथपुरी के मंदिर बनाया। हाँ, तो जब 2 श्रावण में हाँ, तभी 12 साल में जब जगन्नाथ की मूर्ति चेंज हुई। हाँ जी। उनके अंदर से उनको सपना आता है कि देवदारू की वो लकड़ा लेके तुम बनाना। और मैंने खुद देखा है उनके अंदर जब डालते शालिग्राम, तुलसी और चंदन डालते, 12 साल के बाद वही ताजा निकलता है। 12 साल के बाद उनके अंदर जो डालते हैं वो ताजा ही निकलता है। क्या डालते हैं? चंदन 2-3 नगरे ऐसे हैं, वो नगरे मिक्स करते हैं उसके अंदर, फिर वो 12 साल के बाद वो नगरे वैसे के वैसे डाल देते हैं। माना देवदारू की लकड़ी से मूर्ति बनाई जाती है। हाँ, फिर और मैं बताती हूँ, आपकी तो लंबी कथा है, बताओ। मैं जाके थोड़ा बताने के लिए पूछ रही हूँ। वास्तव में भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में भूसा भरा पड़ा है या सार भरा पड़ा है? भूसा भरा पड़ा है। भक्ति मार्ग के भूसे का आवाहन करना, अवगाहन करना है, खगालना है, या सार को खगालना है? और सार कौन बताता है? बाप आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा शास्त्रों का सार बताते हैं।
फिर टीचर के रूप में भी सार की बातें बताते हैं शास्त्रों में से ही। तो जो सार की बातें बताते हैं उनका मनन चिंतन मंथन करना है। अगर टीवी में देख देख करके मनन चिंतन मंथन करेंगे या भक्ति मार्ग की बातों को देख देख करके मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि फालतू विस्तार में जावेगी या सार की बातों को पकड़ेगी। उनको सिर्फ भगवान की बताई हुई बातें बताइए। भगवान ने जो सार निकाला है वो सार की बातें बतानी है या भक्ति मार्ग का भूसा विस्तार की बातें बतानी है? सार की बातें बतानी है। और दुनिया वाले जो भगत हैं, सन्यासी हैं, विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो ब्रह्मा कुमारियों की बात क्यों नहीं मानते हैं? मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं मानते? वो अंदर से समझते भी हैं कि ये सच्ची बातें हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है। शिव शंकर की आत्माएं अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं, फिर भी वो मानते नहीं है। अंदर से समझ जाते हैं कि गीता का भगवान निराकार है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों श्लोक ऐसे आए हैं जिनसे साबित होता है कि वो निराकार है, भोक्ता है, लेकिन फिर भी गीता का भगवान शिव को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें जो गद्दी मिली हुई है वो गद्दी चली जाएगी। उस गद्दी से दुनिया के भक्त लोग उनको निकाल के नीचे कर देंगे, और गद्दी से नीचे चले जाएंगे तो जो मालपुआ मिलते हैं वो मालपुआ मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए वो मान मर्तबा नहीं छोड़ सकते, चाहे हद के हों गुरु और चाहे बेहद की दुनिया के गुरु हों, उनको समझाने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने मुरली में बता दिया है, उनके फॉलोअर्स को पकड़ो। उनके जब फल सारे ही फॉलोअर्स टूट जावेंगे तब वो लास्ट में आके अपने आप पूंछ लटकावेंगे। ओम शांति।